भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 19 जनवरी 1990 वो दिन जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके बाद वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स, जिसके बाद लगातार विवाद शुरू हो जाता है। बहुत सारे बीजेपी राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। उसी को लेके बीजेपी दिल्ली आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है कि आखिरकार दिल्ली में ऐसी क्या बात है जो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। सर, क्या लगता है केजरीवाल अभी तक टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही है इस मूवी को? इसका जवाब तो वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जंतर मंतर पे मांग कर रही है, कल हम विधानसभा के अंदर इस मांग को उठाएंगे और इसको करना चाहिए क्योंकि एक नेशनल इशू है। एक बड़ा नरसंहार इस देश में हुआ, एक प्लान तरीके से कश्मीरी पंडितों को अत्याचार करके कश्मीर से भगाया गया। पूरे देश में एकमात्र राज्य था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। उन राज्यों में कश्मीरी पंडितों की और हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई? अन्य राज्यों में जहां पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, वहां आराम से बहुत प्यार से मुसलमान रह पा रहे हैं। तो क्या कारण था कि एक स्टेट जहां वो बहुसंख्यक थे, पाकिस्तान जैसी स्थिति बना दी गई, बद से बदतर। लेकिन सर, मूवी आने के बाद विपक्षी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं अधूरा सच दिखाया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनका भी आरोप है कि इस मूवी में तथ्य को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है और अधूरा सच दिखाया गया है। क्या करें, उनकी दुखती रग को, नस को जो हमने दबा दी है। अगर फिल्म के प्रोड्यूसर ने, फिल्म के डायरेक्टर ने और कलाकारों ने, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने अगर उनकी दुखती नस को दबा दी है तो चीखे तो वो मारेंगे ही। मैम, आप क्या कहेंगी? दिल्ली सरकार ने अभी तक इसको टैक्स फ्री नहीं किया, जबकि यूपी हो, एमपी हो या फिर गुजरात हो, वहाँ टैक्स फ्री हो चुका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग फ्री फ्री का नारा देते रहते हैं और लोगों को लुभाते हैं, आज वो टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जब आप टैक्स फ्री कर देते हैं तो टिकट के पैसे हो जाते हैं कम। जब टिकट के पैसे कम हो जाएंगे तो जनता अधिकाधिक देखेगी। जब जनता देखेगी तो और सच सामने आएगा। तो यही सच को छुपाने के लिए वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अक्सर ये बोला जा रहा है, आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि भाई ये तो, आप अभी पूछ रहे थे, तरोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। देखिए, तरोड़ा मरोड़ा तो बहुत पहले से गया है, अब सच सामने आया है। और मैं कांग्रेस को ये भी बता दूं, एक अभी मैं अभी पढ़ रही थी जब यहाँ आ रही थी, एक लेटर लिखा था डॉक्टर नित्रा जो अमेरिका में रहती थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था इंदिरा गांधी जी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी भतीजी लापता हो गई है। और ये मैं 1990 की बात बता रही हूँ, ये लेटर उन्होंने लिखा था 1991 में। तब इंदिरा गांधी जी ने ये लिख करके वापस भेजा, वो लेटर आपको मैं पोस्ट भी करूंगी, ये लेटर ये लिख करके वापस भेजा था कि वो वहां पर जो नरसंहार हो रहा है मैं इसको जानती हूं, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती हूं। इसका मतलब ये पूरी कांग्रेस इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी जो वहां नरसंहार हो रहा था, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो ये टैक्स फ्री नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये वोट बैंक जो है ये इसको नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, अभी तक बीजेपी सरकार ने 7 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? मूवी आने के बाद सक्रिय हो गए आप लोग। देखिए, ये बहुत ही बहादुरी का काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जहां लाल चौक पर झंडा तब फहराया जाता था, अब वहां पर पूरा का पूरा हमारा तिरंगा फहराया जाता है और उन्हें 370 हटाया। क्या कभी किसी ने इस तरह का काम किया है? नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर आकर के 370 को हटाया है। और मैं तो कहती हूँ कि अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया भी वहाँ के, आप देख ही रहे होंगे, शुरू हो गई है। आप वहाँ के कश्मीरियों से भी, जो कश्मीरी वहाँ अभी भी कुछ हैं, उनसे आप पूछिए, बहुत सारी चीज़ें, नज़ारे बदल रहे हैं। जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उसको वापस ये कुछ करोड़े उसमें डाला गया है, इन्वेस्ट किया गया है कि उन मंदिरों को वापस लाया जाए। तो काम शुरू हो गया है और मैं तो पूर्ण रूपेण मैं तो ये इस बात से इसका समर्थन करती हूँ कि जो विस्थापित हुए थे उन्हें सम्मान वहाँ स्थापित किया जाए। और कश्मीरी हिंदुओं के लिए मैं तो कहती हूँ हम कश्मीरी शब्द यहाँ से हटा दें, हिंदू बोलेंगे हम। हिंदू, सिख, बौद्ध, उनको भगाया गया था, 5 लाख लोग वहाँ से भगाए गए थे, तो उन्हें वापस सम्मान जगह दी जाए। लेकिन फिर वही बात है, कश्मीर फाइल्स को लेके विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, क्योंकि थिएटर के अंदर आप देख रहे हो किस तरह के नारे लग रहे हैं।
देखिए, जहर अब नहीं घुला जा रहा, अब तो जगा जा रहा है। कुछ फिल्में बना करती थी 100 करोड़ कमाने के लिए, ये फिल्म बनी है 100 करोड़ को जगाने के लिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो यहाँ नारे लग रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आज की जनता जाग रही है, सच समझ रही है, देख रही है। अब किसी को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप क्या कहेंगे, कश्मीरी फाइल्स मूवी आने के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है? अच्छा है, देश के अंदर एक नई जागरूकता आ रही है कि जहाँ पे एक पता लग रहा है कि जिस समय, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 90 के अंदर जिनका जन्म हुआ उस समय उनकी आयु 30 उनको एक पता होना चाहिए कि देश के अंदर कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 3 का 13 कर दो परंतु नाम दरोगा दर दो। तो अच्छा है, यह है। लगता है कि बीजेपी इसमें कदम उठाएगी, कश्मीरी पंडितों को हित में लिए कदम उठाएगी? हाँ, बिल्कुल उठाएगी और उठाती रही है। मैं गर्व से एक छोटे से भाजपा कार्यकर्ता के नाते एक आपके चीज़ ध्यान में जनाना चाहता हूँ कि इसी क्षेत्र के अंदर उस समय तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी। आज जो करौट पेश के अंदर करौट सर्कस हो गया, सुपर बाजार के सामने हो गया, INA के नज़दीक हो गया, वहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट के नाम से रिफ्यूजी मार्केट है। और याद आता है कि 105 कश्मीरी पंडित परिवारों की बहनों को दिल्ली सरकार के अंदर एक टीचर्स के रूप में मदन लाल खुराना जी ने रोजगार भी उपलब्ध करवाया था। और अनेकों किस प्रकार की चीज़ें याद आ जाएगी, ऐसा हमारा सोचना कहना है। मैम, तो क्या कश्मीरी फाइल मूवी से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल जाएगा? मूवी आने के बाद ही न्याय मिल गया या फिर बीजेपी कुछ करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इस बात पर विश्वास करती आई है और इस ओर कदम भी उठाए जा रहे हैं कि हम सम्मान, हर नागरिक को वो सम्मान मिले जिसका उससे अधिकार है। तो इस ओर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काम शुरू हो गया है। मंदिर वापस वहाँ पे जो तोड़े गए थे, मैं आपको ये भी बता दूं, मंदिर भी तोड़े गए, लोगों के घर कब्जाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उन सब चीज़ों को अब वापस धीरे धीरे लाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है इस बात के लिए कि सभी नागरिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध है कि सभी नागरिकों को, कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए अग्रसर है कि कश्मीरी पंडित को दोबारा कश्मीर में बसाने के लिए कार्य जारी है। आप देखते रहे नेटवर्क न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।